समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम न्याय के देवता, कर्म फलदाता शनिदेव महाराज के बकरी काल की चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज सिंह राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 13 जुलाई 2025 से बकरी हो गए हैं और 27 नवंबर 2025 तक सिंह राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में बकरी रहेंगे। शनिदेव का यह बकरी काल लगभग 138 दिन का रहेगा। तो शनिदेव इस बकरी अवधि में सिंह राशि वाले जातकों को क्या क्या सकारात्मक, क्या क्या नकारात्मक प्रभाव देंगे, क्या असर बकरी काल का सिंह राशि वाले जातकों पर पड़ेगा, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले बकरी ग्रह के बारे में जानना आवश्यक है। सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं और सूर्यदेव की परिक्रमा करते करते जब किसी ग्रह की गति धीमी हो जाती है तो बाकी ग्रह आगे निकल जाते हैं और धीमी गति वाला ग्रह पीछे रह जाता है। और इसी स्थिति को जब पृथ्वी से देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह ग्रह बकरी हो गया है, उल्टा चल रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, ग्रह सीधा ही चलता है। ठीक यही स्थिति 13 जुलाई 2025 से सिंह राशि वाले जातकों के अष्टम भाव देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में शनिदेव महाराज की हो गई है और यह स्थिति 27 नवंबर 2025 तक रहेगी। क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उस ग्रह की सूर्य से काफ़ी दूरी हो जाती है और पृथ्वी के नज़दीक आने लगता है। सूर्य से अधिक दूरी होने से सूर्य की रश्मियों से वह ग्रह मुक्त होने लगता है और प्रभावी हो जाता है, उसका बल बढ़ जाता है, जिसे चेष्टा बल कहते हैं। चेष्टा बल का मतलब है उस ग्रह की परिणाम देने की क्षमता में कई गुना वृद्धि का होना। सूर्य और चंद्र सदैव मार्गी रहते हैं, राहु और केतु सदैव बकरी होते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि 5 ग्रह ऐसे हैं जो हर साल मार्गी और बकरी होते रहते हैं। जब कोई ग्रह बकरी होता है तो वह एक घर पहले का भी फल करने लगता है। चूँकि यहाँ सिंह राशि वाले जातकों की बकरी कुंडली में दिख रहे शनिदेव की स्थिति अष्टम भाव में है और एक घर पहले यानी सप्तम भाव के फल करेंगे, तो यहाँ पर शनिदेव महाराज जहाँ पर स्थित हैं उस घर के फल, बकरी हैं तो एक घर पहले के फल। शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो ये 3 भाव जो कि क्रमशः दशम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव, अष्टम भाव और सप्तम भाव, ये 5 भाव जागृत होंगे, एक्टिवेट होंगे और इन 5 भाव के कारकों से शनिदेव महाराज सिंह राशि वाले जातकों को फल देंगे। शनिदेव महाराज की शत्रु राशियां मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, इन राशियों में, इन लग्नों में शनिदेव महाराज ज़्यादा शुभ फल नहीं देते हैं। तो इन लग्न वाले जातकों को, इन राशि वाले जातकों को शनिदेव द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता होगी ताकि शनिदेव से शुभ फल प्राप्त हो सकें। शनिदेव महाराज स्थान बली होते हैं, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंह राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव है, किंतु छठवें के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करना शनिदेव का, यहाँ पर विपरीत राजयोग की स्थिति है। इस विपरीत राजयोग के होने से शनिदेव के वक्रत्व काल में भी सिंह राशि वाले जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। मैं यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना भी न भूलें, जिससे आप सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें।
मैं यहाँ पर अपने दर्शकों से यह भी निवेदन करता हूँ कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि शनिदेव महाराज के वक्री प्रभाव से आप लोग लाभान्वित हो सकें। वक्री शनिदेव एक घर पहले का फल देंगे, यानी सप्तम भाव के कारकों का फल देंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, सप्तम भाव रोजगार का भाव है। यह शनिदेव महाराज की ही मूल त्रिकोण राशि है, कुंभ राशि, जहाँ पर जब शनिदेव महाराज दृष्टि डालते हैं या गोचर स्थिति में रहते हैं तो विशेष शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं, उच्चस्त स्तरीय के फल देते हैं। चूँकि वक्री स्थिति में एक घर पहले यानी सप्तम भाव का फल करेंगे तो निश्चित रूप से सप्तम भाव के कारकों से सिंह राशि वाले जातकों को शनिदेव महाराज शुभ फल करते हुए दिखेंगे। यानी आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, रोजगार के अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, रोजगार का विस्तार होगा, शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। क्योंकि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो शनिदेव महाराज जहाँ भी स्थित होते हैं वहाँ पर स्थान बली होते हैं, उस स्थान को मजबूती देने का कार्य करते हैं। क्योंकि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो अष्टम भाव के कारकों से लाभ देने का कार्य शनिदेव महाराज करेंगे। यह भाव जीवन मरण का भाव है, ये लाइफ चेंजेस का भाव है, सडन चीज़ों का भाव है, एकाएक परिणाम देने का भाव है। तो इस तरीके के प्रभाव भी सिंह राशि वाले जातकों को देखने को मिल सकते हैं। यह सीक्रेट का भाव है, रहस्य का भाव है, रिसर्च का भाव है, जमीन के नीचे की चीज़ों का भाव है, ज्योतिष का भाव है, अध्यात्म का भाव है, ये पितरों का भी भाव है। पितृदेव को इसी से देखते हैं। तो जो लोग अपने आचार्य का, जो लोग अपने पितृ गणों का, पितरों की सेवा आदि अच्छे रूप से करते रहेंगे तो इस शनि के वक्रत काल में और शनि की ढैया में शनिदेव के शुभ फल प्राप्त करते रहेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर है, कैरियर भाव पर है, और काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव महाराज कैरियर भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर तीसरी दृष्टि कैरियर भाव पर है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैरियर भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं जो शनिदेव महाराज के प्रगाढ़ मित्र हैं। अतः शनिदेव महाराज अपनी तृतीय दृष्टि से आपके कैरियर को चमकाने का कार्य करेंगे। कैरियर में आपको उन्नति देखने को मिलेगी, कैरियर से अनेक तरह से धन के लाभ प्राप्त होंगे। एक दृष्टि शनिदेव महाराज की तीसरी कैरियर भाव पर है और सातवीं दृष्टि धन भाव पर है, और धनेश बुध देव हैं जो शनिदेव के मित्र हैं। तो यह एक अद्भुत संयोग है। शनिदेव की तृतीय दृष्टि का कैरियर भाव पर होना, सप्तम दृष्टि का धन भाव पर होना और दोनों भावों के स्वामी क्रमशः शुक्रदेव बुधदेव का होना और शनिदेव के परम मित्र प्रगाढ़ मित्रों का होना। अतः इन दो भावों के कारकों से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति शनिदेव महाराज कराते रहेंगे। कैरियर से धन के लाभ होंगे, धन का संचय होगा। शनिदेव महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर है। यह त्रिकोण भाव है, अच्छा भाव है। अतः पंचम भाव के कारकों से भी शनिदेव महाराज आपको शुभ फल ही कराते रहेंगे। अब जैसा मैंने पूर्व में बताया है कि समय कितना भी कठिन हो, क्योंकि ये अड़ैया है सिंह राशि वाले जातकों पर, तो आप पर विपरीत समय का भी बीच बीच में प्रभाव हो सकता है, लेकिन आपको अपने कर्म से नहीं हटना है, डटकर कर्म करना है और शनिदेव महाराज के बताए हुए सिद्धांतों पर चलना है। यहाँ पर क्या सभी सिंह राशि वाले जातकों को शनिदेव महाराज इस वक्री अवस्था में शुभ फल देंगे? नहीं। क्या सभी को अशुभ फल देंगे? नहीं। कुछ को शुभ फल प्राप्त होंगे, कुछ सिंह राशि वाले जातकों को अशुभ फल प्राप्त होंगे, और इन शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति निर्भर करेगी सिंह राशि वाले जातकों की जन्म लग्न कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति पर। यदि शनिदेव महाराज अच्छे होंगे अच्छे फल देंगे और खराब होंगे खराब फल देंगे। यहाँ पर सभी सिंह राशि वाले जातकों को शनिदेव महाराज के इस वक्री काल में शुभ फल प्राप्त हों, उसके लिए उपाय करने की आवश्यकता होगी। दो तरह के उपाय हैं, एक व्यवहारिक उपाय, दूसरा ज्योतिषी उपाय। व्यवहारिक उपाय में आपको मेहनती, ईमानदार और अनुशासित होना चाहिए। कड़ी मेहनत करना है, कठिन परिश्रम करना है और न्याय प्रिय कर्म करना है। अनैतिक कार्यों से बचना है, कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना है।
सात्विक आहार विहार का सेवन करना है, सात्विक विचारधारा आपकी होना चाहिए। शनिदेव वृद्ध ग्रह हैं, इसीलिए एक राशि में 30 माह गोचर करते हैं, सने सने चलते हैं। अतः जो लोग गरीब, वृद्ध लोग, विकलांग लोग, मजदूर लोगों की सेवा किसी भी रूप में करते रहेंगे, शनिदेव महाराज के कृपा पात्र बने रहेंगे। ज्योतिषीय उपाय में चूंकि शनिदेव महाराज के स्वामी शिव जी हैं, शंकर जी हैं, तो शंकर जी की पूजा, आराधना, अर्चना, उपासना किसी भी रूप में अधिक से अधिक करते रहें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करते रहें और शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः का जाप नित्य करते रहें। चूंकि सिंह राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव है, तो प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक भी जलावें और वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। यदि जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में शनि की स्थिति बेहद कमजोर है, तो 7 मुखी रुद्राक्ष को किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार या पूर्णमासी के दिन गंगा जल से शुद्धिकरण कर एवं ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला से अभिमंत्रित करके पीले या लाल रंग के धागे में पिरोकर उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके धारण कर सकते हैं। बताए गए इन सभी उपायों को यदि सिंह राशि वाले जातक करेंगे, तो सिंह राशि वाले जातकों का शनिदेव का यह वक्री काल लगभग 138 दिन का विशेष शुभ फलकारी रहेगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।